वाई और वाई डैश। अब मान लिया जाए कि यह 30 डिग्री के एंगल पर ये झुका, तो झुकना को क्या कहते हैं? हाँ, झुकाव को इंक्लाइनेशन, ठीक है ना। तो इंक्लाइंड है तो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अब ये व्यवस्था दी गई, नियम बनाया गया कि एक्स एक्सिस के साथ झुकाव, वाई एक्सिस के साथ नहीं, किसके साथ? लेकिन इंक्लिनेशन ऑफ लाइन को जो डिफाइन किया गया वह एक्स एक्सिस के साथ ही किया गया, समझ गए ना। और भी उसमें कई चीजों को जोड़ा गया है, थोड़ा सा में क्लियर होगा। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है जी? 30 डिग्री। वेरी गुड। ये लाइन जो है कितने डिग्री पर झुकी हुई है? किसके साथ झुकी हुई है? एक्स एक्सिस के साथ। अब आइए, ये एक्सिस है और ये एक लाइन हम ले लेते हैं ऐसे, इसको हम कह देते हैं, मान लिया जाए 15 डिग्री। क्या कह दिए? 105 डिग्री। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना हुआ? 360 माइनस 15 डिग्री। बोलिए, बोलो मानी। 80 डिग्री, 180 डिग्री। देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि इसका तो इंक्लिनेशन हम 30 डिग्री कह दिए, लेकिन इसका इंक्लिनेशन 105 डिग्री नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इंक्लिनेशन को डिफाइन किया जब गया तो उसमें ये कहा गया कि लाइन जो एंगल का फॉर्मेशन करे, एंगल जो बनाए किसके साथ? विथ एक्स एक्सिस के साथ, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि उसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा है, ये घड़ी के सुई के घूमने की दिशा है कि विपरीत दिशा है? सो बताइए। विपरीत दिशा है, अपोजिट है, तो इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी, ठीक है ना। एगो आंटी होता है, आप लोग बचपन में आंटी थे? आंटी समझते हैं? तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है जी? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमको नहीं लेना है, हमको एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। और यदि क्लॉकवाइज दिया रहे तो हम अपने बुद्धि से, और बुद्धि है ना आप लोग के पास? ये दोनों एंगल कितना होता है? 180। इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा जी? 180 या माइनस 105 बराबर कितना? 75 डिग्री। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना हो गया? 25 डिग्री। दूसरी बात, अब अगर हम ऐसा लेते हैं, एक लाइन ऐसा लेते हैं, ऐसा, इसको हम 60 डिग्री कहते हैं, ऐसा। अब इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है? 60 डिग्री। तो आप जब डिफिनीशन पढ़ेंगे ना किताब में, तो वहां लिखा हुआ है कि लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। आप सोचते हैं कि इधर तो एक्स एक्सिस का नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो क्या इधर होना चाहिए? तो यहाँ वो पॉजिटिव से मतलब नहीं है, यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मतलब है। क्लियर है? तो इसका भी कितना हो गया इंक्लिनेशन? 60 डिग्री। इसका डायरेक्ट 60 डिग्री, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, चल इसको 110 ले लेते हैं। अब बोलिए, ये कितना हो गया? 70। ये कितना है? 90। ये कितना हो गया? 20। ओके, तो क्या इंक्लिनेशन कितना हुआ? बोलिए। 20 नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह क्लॉकवाइज है, समझ गए ना। हमको क्या चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से ऐसे लेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 20, यानी बोलिए 160। ये आंसर हो गया। दिस इज द इंक्लिनेशन। अब क्लियर है ना? तो लाइन चाहे जिस एक्सिस पर रहे, आप अपने जरूरत के हिसाब से एंगल को निकाल लेंगे और वही इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो इफ
थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, इफ थीटा, थीटा माने एंगल, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो यदि थीटा किसी लाइन का इंक्लिनेशन है तो उसमें टैन लगा देने पर टैन थीटा हो जाता है। टैन क्यों लगाते हैं? तो द टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन, लिखिए, द टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन, लिखिए, the tangent of the inclination if the tangent of the inclination of the line is called slope or gradient of line। स्लोप को ढाल कहते हैं और या प्रावण्य कहते हैं। ये तो नाम है, क्या होता है यह जानना महत्वपूर्ण होता है। आप प्रावण्य कहिए या ग्रेडियंट कहिए। वैसे हमारे देश में ग्रेडियंट की जरूरत नहीं है। प्रावण्य को अगर अंग्रेजी में पढ़ना है तो प्रावण्य लिखा जाए ताकि सबको बेहतर महसूस हो और सब में प्रतिभा है तो उसमें आगे बढ़ सके। अब इसमें दो चीजों को याद करना पड़ता है। अब जल्दी से नोट कीजिए, if theta be the inclination of line, if theta be the inclination of line, then tan theta is called slope or gradient of the line, slope or gradient of the line, slope or gradient of the line।